असद को दफनाया गया, उधर अतीक अहमद और अशरफ को मारी गई गोली। 14 सेकंड में माफिया का काम तबाह। जो काम पुलिस करने के लिए सोचती रही, अतीक के दुश्मनों ने वही कर दिया। हत्या से पहले मीडिया से ये बात बोला अतीक। पुलिस के घेरे में पत्रकार बनकर आए हमलावर, कैमरे के सामने किया मर्डर। तीनों कातिलों को पुलिस ने पकड़ा। इधर अतीक अहमद अपने बेटे की मौत पर रो रहा था, उधर 3 लोगों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी कर अतीक अहमद को भी मौत के घाट उतार दिया। किसने सोचा था कि अतीक अहमद के घर में एक के बाद एक 3 जनाजे उठेंगे। पूरे दिन अतीक अहमद रोता रहा, यही कहता रहा कि बेटे असद का मुंह दिखा दो, लेकिन उसका मुंह तो वो देख नहीं पाया। पर अतीक के दुश्मनों ने उसे भी असद के पास ही पहुंचा दिया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जो अतीक अहमद बेटे के मरने का मातम मना रहा था, उसके ही मरने का मातम अब उसके घर वाले मनाएंगे। अतीक अहमद को जिन 3 लोगों ने गोली मारी, पुलिस ने उनको दबोच लिया, जिसके बाद पुलिस ने उनसे पूछताछ की, जिसमें कुछ खुलासे हुए हैं जो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले अतीक अहमद का एनकाउंटर कैसे किया गया, उसके बारे में जान लीजिए। असद के जनाजे में तो अतीक अहमद शामिल नहीं हो पाया, लेकिन शाम को पुलिस उसे लेकर मेडिकल के लिए गई हुई थी। रात के करीब 10:30 बज रहे थे। अतीक अहमद मेडिकल कॉलेज के बाहर निकला था और मीडिया से बातचीत करना चाह रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी जैसे ही वो पत्रकारों से बात करने लगता है, एक बंदूक निकलती है और अतीक के सिर पर लगा दी जाती है, जिसके बाद गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठता है और अतीक अहमद नीचे जमीन पर गिर जाता है। अतीक अहमद बस गुड्डू मुस्लिम का नाम मीडिया से ले पाया और तभी उस पर ताबड़तोड़ गोलीबारी कर दी गई। पुलिस भी वहां मौजूद रही, लेकिन वो बस देखती रही। पुलिस के जवान उन हमलावरों को नहीं रोक पाए। हालांकि पुलिस ने गोलीबारी करने वाले तीनों आरोपियों को दबोच लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस अलग अलग एंगल से इस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल गूंज रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में कैसे अतीक अहमद और अशरफ को गोली मार दी गई। जानकारी के मुताबिक अतीक अहमद के साथ करीब 10 पुलिस वाले थे, लेकिन जैसे ही गोलीबारी शुरू हुई, इधर उधर भगदड़ मच गई और हमलावरों को अतीक अहमद और उसके भाई पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने का मौका मिल गया। दोनों ने वही मौके पर ही दम तोड़ दिया। लेकिन खबरों की माने तो जैसे ही इसकी जानकारी योगी आदित्यनाथ को मिली, उन्होंने इस पर सख्त नाराजगी जताई। अब इस पूरे मामले की जांच जारी है, लेकिन अब इस पर विपक्ष की सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष के नेताओं ने इस पर तंज कसते हुए योगी सरकार को घेरा, जबकि बीजेपी के कुछ नेताओं ने हत्याकांड के बाद यहां तक कह दिया कि जैसी करनी वैसी भरनी। बीजेपी नेता स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि इसी जन्म में ही पाप पुण्य का हिसाब होता है। असल में अतीक अहमद के ऊपर करीब 100 मुकदमे दर्ज थे, यानी उसने कई लोगों के परिवार को रुलाया था। 100 मुकदमे दर्ज होने का सीधा सा मतलब है कि करीब उसके 500 से 600 दुश्मन भी रहे होंगे। अतीक अहमद इससे पहले साबरमती जेल में सुरक्षित था, लेकिन उसे उमेश पाल हत्याकांड के मामले में पूछताछ के लिए उत्तर प्रदेश लाया गया था, जहां कोर्ट ने उसकी रिमांड पुलिस को दी थी। इसी कड़ी में पुलिस उसका मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए लेकर गई थी, लेकिन तभी कुछ हमलावरों ने अतीक अहमद को मौत के घाट उतार दिया। कयास लगाए जा रहे हैं कि अतीक अहमद ने जिन सैकड़ों लोगों से दुश्मनी मोल ली थी, उन्हीं में किसी ने अतीक को मारने का प्लान बनाया और उसका प्लान हिट भी हो गया। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने भी माफिया को मिट्टी में मिलाने की सौगंध विधानसभा में खाई थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में माफिया पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। असद के बेटे को भी एसटीएफ की टीम ने जवाबी कार्रवाई में ढेर किया। यहाँ तक लग रहा था कि अतीक अहमद की जिंदगी वीरान हो चुकी है और सब कुछ खत्म हो चुका है, तो शायद अतीक की जान बच जाएगी। कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन शायद उसके दुश्मनों को ये मंजूर नहीं था और उन्होंने उसे मौत के घाट उतार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट।